हेलो गाइस। रशियन मिग 31 के जेट्स जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स था वो बेलारूस से उड़कर रशिया में दोबारा चले गए हैं ताकि वो यूएवी अटैक्स को से बच सकें या उनको ख़त्म कर सके, ऐसा यूक्रेन ने कहा है। तो रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ने अपने 3 मिग 31 के फाइटर जेट्स जिसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगे हुए थे और ये मैक होलिस्की एयरफील्ड बेलारूस में थे। अब वो अननोन लोकेशन रसिया में चले गए हैं, लोकेशन का पता नहीं है। ये पहली बार रिपोर्ट किया गया है इंडिपेंडेंट बेलारूशियन मिलिट्री मॉनिटरिंग मीडिया आउटलेट बेलारूस की हैजून, और तब से कंफर्म किया गया है स्पोक्समैन ऑफ द यूक्रेनियन एयरफोर्स यूरी इहनात। और जो 3 एयरक्राफ्ट है जिसने बेलारूस को छोड़ा उनके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं RF92215, RF92445 और RF95194। और टाइपिकली जब कोई भी मिग 31 के उड़ान भरता है तो एयर सायरन यूक्रेन में बजने लगता है उसके बॉर्डर पे, जिसमें एयर रेड का डर होता है यानी आसमान से हमला। और मिग 31 के में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगी हैं जिसका रेंज है 2000 किलोमीटर और ये पूरे यूक्रेन में हमला कर सकता है। और ये जो टाइम है यहाँ पे कोई भी एयर सायरन सुनाई नहीं दिया यूक्रेन में जब रशिया का 3 मिग 31 के ने उड़ान भरी। यूरी इनात ने कहा कि यूक्रेन्स्का pravda that an air raid warning is given based on the state of airspace and the possibility of the employment of weapons। तो एक एयर सायरन पूरे यूक्रेन में बजता है जब रशिया अपने जेट प्लेन को भेजता है यूक्रेन में हमला करने के लिए या हथियारों को बढ़ाता है या नए हथियार लगाता है। रशिया ने पूरी कंट्री किनारे में है, मतलब रशिया और यूक्रेन एकदम पड़ोसी हैं। जब मिक्स उड़ान भरते हैं तो जो फाइटर जेट्स होते हैं ये फ्लाई करते हैं रशिया की तरफ, इसलिए कोई वार्निंग इशू नहीं किया गया। और जो एयरक्राफ्ट थे ये स्टेशन किए गए थे मैकुलस्की पिछले साल से दिसंबर से। लेकिन जो यूक्रेनियन मिलिट्री एक्सपर्ट और यूक्रेनियन आर्मी रिजर्व कर्नल रोमन सबटन ने स्टेट किया कि जो फाइटर्स है ये बेलारूस से निकाले गए हैं, उनको दोबारा रशिया में ले गए हैं ताकि वो फ्रंट लाइन से हमला कर सके, यानी सामने से यूक्रेन की ओर ताबड़तोड़ हमला करे। और जो विड्रॉइंग है इन एयरक्राफ्ट का इस लोकेशन से जो क्लोज था बॉर्डर के साथ यूक्रेन में या फ्रंट लाइन से, ऐसा सवितन ने कहा है। और उन लोग जानते हैं पूरी तरह से कि जो सर्टेन वेपन्स है डिस्ट्रक्शन के जिसमें ड्रोन्स भी हैं, तो इसीलिए वो अपने मिग 31 के को खोना नहीं चाहते हैं जो कि फ्यू हैं और फार बिटवीन है, मतलब बहुत कम है और दूर से हमला करने में बहुत सक्षम है। इसलिए उन्होंने हैंडफुल ऑफ किंजल कैरियर्स को निकाल लिया है। और सविता ने असेट किया कि जो रशियंस है वो अपने वॉर प्लेन्स को छुपा रहे हैं यूक्रेनियर्स किलर ड्रोन से। तो यूक्रेन जो है अपने ड्रोन से रशिया के बड़े बड़े जेट प्लेन्स को मार के गिरा दे रहा है, तो इसीलिए रशिया ने अपने जितने भी प्लेन्स बचे हैं उनको छुपा रहा है यूक्रेन के ड्रोन से। और कुछ मिग 31 के जो हैं ये स्टेशन किए गए एयरफील्ड बेलारूस में, क्योंकि रशियन एयरफोर्स ने जब से फुल स्केल हमला किया यूक्रेन के ऊपर। और जो मिग 31 के जो है ये फ्यूअर सॉर्टीज़ हैं देन द एंटिसिपेटेड, मतलब इन लोगों ने हमला बहुत कम किया है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे साइकोवा एयरफील्ड में रसिया कलगो ओब्लास्ट वेस्ट ऑफ द रीजन, और जो क्लोज है सोमलस्क ओब्लास्ट के। और रिसेंट मंथ्स में रशिया ने रिसीव किया एंड ऑफ सेवरल ड्रोन अटैक्स, यानी रशिया ने कोई ऊपर ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं और कुछ ड्रोन अटैक्स को रशिया ने तबाह किया है, जिसमें यूक्रेन जो है डायरेक्टली दावा नहीं करता फरवरी 2023 में, जिसमें रशियन A50U एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट जो था वो डैमेज हो चुका था ड्रोन अटैक से मेलानचुस्की एयर बेस इन बेलारूस फरवरी 2023 में। और जो अटैक्स है इसने स्टेबलाइज किया था रशिया मिलिट्री एसेट्स को, जिसमें इंक्लूड किया गया था उसके फाइटर जेट्स को अनसेफ है यूक्रेनियन बॉर्डर्स के पास। इसीलिए बाद में ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट में नोट किया गया कि जो A50 मेन स्टेज जो है ये यूज़ किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस टू द मिग 31 के फॉक साउंड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो जो A50 मेन स्टेज होता है यही प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन मिग 31 के फॉक साउंड फाइटर जेट्स को कि कोई अनजान चीज़ या कोई ड्रोन हमला करने वाली है या हमला कर रही है। और जो अटैक हो जो होता है इन्फ्लुएंस किया जाता है लेटेस्ट असर्सन बाय कोलोनल रोमन सवेशन। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स वेटरन और मिलिट्री एक्सपर्ट विजेंद्र के ठाकुर ने यूरेशियन टाइम्स को कहा है कि जो कंटेंशन है रशिया जो होगा अबंडन नहीं करेगा फाइटर बेस को ड्यू टू थ्रेट ऑफ ड्रोन अटैक। तो रशिया एकदम खाली नहीं कर देगा अपने बेस को फाइटर ड्रोन अटैक के कारण। और ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच है। एयरक्राफ्ट और पायलट जो होता है
ये रोटेट किया जाता है पीरियोडिकली फॉर मेंटेनेंस, रेस्ट एंड रिकैपरेशन। तो उनके कहने का मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जो पायलट्स होता है, उनको रोटेट किया जाता है, कंट्री में वापस बुलाया जाता है मेंटेनेंस करने के लिए, जो खराबी हो सिस्टम है या चेक करने के लिए, साथ में आराम देने के लिए और रिक्यूपरेशन के लिए, मतलब ऑपरेशन कहीं और अब शिफ्ट करना होगा उसके लिए। तो ये है रशिया का मिग 31 फॉक्स हाउंड। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।